आते ही नहीं सर। स्वागत के इस क्रम में मैं अजीत जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय आईटी के अपनी इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के माननीय क्षेत्र अध्यक्ष जी, अपने इस क्षेत्र के संगठन महामंत्री ओम प्रकाश जी, अपने आईटी के प्रदेश के विभाग के प्रमुख श्री संजय राय जी, मंच पर उपस्थित अजीत जी, सौरभ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस आईटी सत्र कार्यशाला में भाग लेने कार्यकर्ता हूँ। थोड़ा मैं अपना विषय रखूँ, इससे पहले कुछ जानकारी मुझे देनी है। आईटी की कार्यशाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि जैसे ही कोई विषय शुरू होता है तुरंत मोबाइल और उसकी फ्लैश लाइट शुरू हो जाती है। तो जरा एक बार जिनका फोटो हो गया हो बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी हाँ बैठ जाएंगे। आप में से ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की किसी आईटी कार्यशाला या आईटी की मीटिंग में भाग ले रहे हैं? पहली बार ऐसे कितने लोग इधर हाथ ऊपर करें? पहली बार आईटी की मीटिंग में आए, ऐसा है ना सब लोग? ठीक है, बैठिए। इससे पहले भी जो आईटी विभाग में काम कर, ऐसे कितने लोग जरा वो अपने हाथ ऊपर करिए। ठीक, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नीचे कर लीजिए, हो गया? अच्छा, उधर कुछ चल रहा है। आप में से ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो मोबाइल पर 18 घंटे ऑनलाइन रहते हैं? मोबाइल पर 18 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, मतलब सोने के अलावा बाकी 24 घंटे में ऑनलाइन है ऐसे लोग हैं। इसका मतलब आप सबको यहाँ जो बुलाया गया वो ठीक बुलाया गया है। आप सबको आईटी के क्षेत्र में काम करने का अभ्यास भी है और रुचि भी है। बिना किसी रुचि के या स्वभाव के हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए जिनको थोड़ा ये काम करने का एक आदत है वही कार्यकर्ता इस विभाग में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। आज अपने ये उत्तर प्रदेश की दूसरी कार्यशाला है। कल अपनी कार्यशाला ब्रज क्षेत्र की थी आगरा में, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हर जिले से हमारे कार्यकर्ता आए थे और दिन भर उनकी कार्यशाला चली थी। अभी निरंतर 17 तारीख तक अपने 6 क्षेत्र की ऐसे आईटी की कार्यशाला पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सामान्यतः हम सब अनुभव करते होंगे कि आप में से कुछ कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में पुरानी पीढ़ी के भी हैं, अधिकांश यहाँ पर नई पीढ़ी के कार्यकर्ता बैठे हैं। अगर देखें तो आज दुनिया, पूरी दुनिया एक तरह से 2 भागों में बटी हुई है, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कह सकते हैं। डिजिटल डिवाइड का अर्थ यह है कि दुनिया के अंदर आज भी ऐसे पूरी डिजिटल यानी आईटी दुनिया से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। एक दुनिया ऐसी है जो आज पूरी की पूरी डिपेंड इस दुनिया पर, इस आईटी पर, इस सारे डिजिटल दुनिया पर डिपेंड है। अगर इस दुनिया को अगर मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक सामान्य शब्द में मैं कहूँ तो आज भी अपने आसपास में हम सबको अपने संगठन में, अपने समाज में, अपने घर पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मिलेगा जो नॉट कॉम है। नॉट कॉम का नाम समझ गए होंगे, यानी आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग नॉट कॉम है और एक बहुत बड़ा वर्ग डॉट कॉम है। डॉट कॉम का
ऊपर विश्वास नहीं है। उनको लगता है क्या है ये दिन भर मोबाइल पे कुछ करने से होगा क्या, ऑनलाइन रहने से कुछ होगा क्या, फेसबुक पर ट्विटर पर कुछ करने से होगा क्या। अगर मैं देखूं तो एक लगभग 50+ जो जनरेशन है वो आज बहुत बड़ी संख्या में 50+ वाली हमारी .com है, लेकिन 50 से नीचे वाले अधिकांश लोग आज .com दिखाई देते हैं। यानी उनको इस ऑनलाइन रहने का, इस IT का एक वर्तमान समय में क्या महत्व है ये उनको समझ में आता है। सब 50+ वाले सभी .com में ऐसा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग भी आज आपको मिलेंगे जिन्होंने उस सारी सिस्टम को सीखा है, कंप्यूटर क्या है, कैसे क्या हो, सब पूरे सिस्टम को समझकर आज 50+ हो गए हुए, लेकिन वो पूरा का पूरा उस सारे सिस्टम को जानकर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जो एक डिजिटल डिवाइड है, दो प्रकार की दुनिया अगर है तो हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी यही दो प्रकार की दुनिया हमको दिखाई देती है। हमारे संगठन को काम करते हुए काफी लंबा समय हो गया। हम जिस विचार परिवार के साथ जुड़े हैं उस विचार परिवार को भी काम करते हुए काफी समय हो गया। इसलिए लंबे समय से काम करते करते हमारे यहाँ जो एक वर्किंग सिस्टम खड़ा हुआ, अगर हम देखेंगे तो हमारे संगठन के काम करने का जो तरीका है, जिसके ऊपर हमारा वर्षों से निरंतर फोकस रहा, वो क्या है। तो हम देखेंगे कि अगर पुराने लोगों से हम बात करते हैं, पुराने लोगों को काम करते हुए देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज हमारे संगठन का आगे बढ़ने का जो एक सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि हमने अपने वर्किंग सिस्टम में मैन टू मैन अप्रोच, घर घर जाना, संपर्क करना, मिलना, लोगों से बातचीत करना, यानी यह एक पारिवारिक और दोस्ती का संपर्क संबंध हर कार्यकर्ता तक, हर व्यक्ति तक हमारा बने। पारिवारिक संपर्क संबंध से हम किसी व्यक्ति को जोड़ते थे, हमारे संगठन के साथ जुड़ता था, संगठन में काम करते करते हमारे विचार के साथ जुड़ता हुआ एक अच्छा कार्यकर्ता बनता था। हमारा वर्किंग सिस्टम ये था कि मैन टू मैन अप्रोच करो, हर व्यक्ति के घर जाओ, बातचीत करो, संपर्क करो, दोस्ती करो, अपने संगठन से जोड़कर उसको सक्रिय कार्यकर्ता बनाओ। वर्षों तक यही काम हमारे संगठन में निरंतर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे संघ के विभिन्न प्रकार के संगठन हो, एक कॉमन हमारा सबका वर्किंग सिस्टम था कि इसी के आधार पर हम अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, नए नए लोगों को जोड़ सकते हैं, नए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकते हैं। इसी एक पद्धति के आधार पर हम निरंतर चलते रहे और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी इसी पद्धति के, इसी काम करने के तरीके के आधार पर आज हमारा भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सदस्यता की दृष्टि से दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्य वाले संगठन आज भारतीय जनता पार्टी है। आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा जिसके सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर किसी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी। यानी हमारी उसी कार्य पद्धति के कारण से, संगठन के रचना के कारण से, हमारे संपर्क के कारण से आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी बना है। इसलिए हम जिस कार्य पद्धति से काम करते रहे वो शाश्वत है, वो काल बढ़ाए हो गई, अब उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसी के कारण से आगे बढ़े। लेकिन आज अगर हम देखें तो पूरे दुनिया का एक सिनेरियो बदल रहा है। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बाद दुनिया अब एक छोटा सा गांव बन गया है। गांव का अर्थ यह है कि जो सूचनाएं वर्षों तक पहुंचाने में वर्षों तक लग जाते थे, कहीं कोई अमेरिका के अंदर प्रयोग हुआ तो भारत तक आने में उसको वर्षों लग जाते थे। भारत में जब कंप्यूटर आया तो पूरे कंप्यूटर को भारत के अंदर पहुंचने के लिए एक 10 साल का समय लग गया, नीचे तक आखिर है क्या। यानी किसी भी चीज को पहुंचाने में पूरी दुनिया में जहां बहुत समय लगता था, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन और इन टेक्नोलॉजी के कारण से आज विद इन सेकेंड्स पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन आज हम सबके अपने हाथ के अंदर रहती है, अपने मोबाइल में रहती है। अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, भारत के किस कोने गली मोहल्ले में क्या हुआ, 24 घंटे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सभी प्रकार की उपलब्ध रहती है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यानी सूचनाओं में एक तेजी के साथ हमारे पास आना और जाना शुरू हुआ है। इसलिए यह IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का अर्थ है इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, सूचना। तो इंफॉर्मेशन का अर्थ है सूचना देना, सूचना लेना। एक सूचना लेना और देना विद टेक्नोलॉजी। हम पहले सूचनाएं देते थे, कैसे देते थे, चिट्ठियां लिखते थे। मुझे ध्यान में आता है जब प्रचारक निकला 90 के अंदर, तो उस समय बड़ा पोस्ट कार्ड का जमाना था, तो हम थोक के भाव पोस्ट कार्ड खरीदा करते थे।
100-200 पोस्ट कार्ड महीने के खरीद करके आज मैं यहाँ इस बस से इस समय प्रवास पर आऊँगा, पोस्ट कार्ड डाला करते थे। 25 पैसे का पोस्ट कार्ड था, उस समय 25 पैसे में पोस्ट कार्ड डालकर अपनी सूचना देते थे, क्योंकि मोबाइल नहीं था। केवल लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, लेकिन उस समय विद्यार्थी परिषद में कार्य करता हूँ, घर पर लैंडलाइन भी नहीं होता था, तो केवल पोस्ट कार्ड से हम अपने आने जाने की सूचना देते थे। घर में शादी ब्याह होता था तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो घर में लोग डरते थे, जब तार आ गया, तार बोलते थे ना उसको, टेलीग्राम को, कि तार आ गया, इसका मतलब बोलते थे कोई दुखद समाचार आया है। यानी ऐसा एक सूचनाओं का आदान प्रदान का एक तार, चिट्ठियाँ, लैंडलाइन फोन से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 90 के बाद जिस प्रकार से तेजी से भारत में ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसका प्रभाव बढ़ा, और आज हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग आज इस आईटी के कारण से तेजी के साथ सूचनाओं का एक आदान प्रदान होने से आज हर व्यक्ति छोटी छोटी बात से अपडेट रहता है। जिन बातों को पहले पहुंचाने में वर्षों लग जाता था, एक बार मुझे ध्यान में आता है कि जब संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे, उनको उस समय लगा कि संघ का काम इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को लगाया कि जरा संघ में जाकर के देखो कि ये संघ का क्या तंत्र ऐसा है कि संघ की जो तय होता है वो नीचे तक किस आधार पर तुरंत पहुंच जाता है। जरा इसका एक पूरा आईपी जानकारी लेकर के आए। तो कुछ आईपी के लोग संघ के पीछे लगाए गए, और अंत में वो सब आईपी के लोग जाकर संघ की शाखा देखते थे, रोजाना अपना अध्ययन करते थे कि आखिर क्या है। तो उन्होंने अंत में अपनी रिपोर्ट भेजी, और इस रिपोर्ट में लिखा कि संघ की शाखा के अंत में जब संख्या करके मुख्य शिक्षक बोलता है और पीछे का एक स्वयं आगे चलकर जाकर अग्रसर की कान में कुछ बोलता है, और फिर वहां से एक व्यक्ति चलता है, वो सूचना लेकर एक व्यक्ति के कान में बोलता है, फिर व्यक्ति जाकर अंत में वहां कुछ बोलता है। संघ में उसी दिन शाम को ये तय होता है कि कौन सी सूचना देनी है। हम सब जानते हैं जो शाखा में गए होंगे कि कोई सूचना थोड़ी दी जाती है, तो संख्या बताई जाती है कि इस लाइन में कितने लोग खड़े। लेकिन उनका निष्कर्ष क्या था कि शाखा के अंत में जो अंत में सूचना वो कान में जाकर दी जाती है, वही संघ के बढ़ने का आधार है। यानी हमारे लिए ऐसे ऐसे कई प्रकार के निष्कर्ष लोग निकालते थे, लेकिन वास्तव में पुराने अपने तरीकों के आधार पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब दुनिया बदल रही है, दुनिया एक छोटा सा विलेज बन करके रह गई है कि विद इन सेकेंड्स आपके पास में, हमारे सबके पास में इतनी तेजी के साथ इंफॉर्मेशन आ रही है। उस समय अपने भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता भी कैसे इस आईटी के माध्यम से हम अपने संगठन के लिए आवश्यक सूचनाओं को नीचे कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुंचाने में हम इस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, इसके माध्यम से अपने संगठन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके माध्यम से नए नए लोगों को संगठन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसके माध्यम से अपना विचार, जो लोग हमारे बारे में ठीक प्रकार से नहीं जानते, उन लोगों तक हमारा विचार, हमारी आइडियोलॉजी, हम बातें कैसे पहुंचा सकते हैं। इसमें हमारे इस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उपयोग है। हमारे वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भी आईटी सेल बनता था, आईटी सेल में लोग काम करते थे। चुनाव या कभी आंदोलन को बड़े बड़े अभियान आते थे, उन सब अभियानों के अंदर हम आईटी का धीरे धीरे कुछ उपयोग भी करते रहते थे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जब पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, तो जो मैंने समाज का एक माइंडसेट देखा, ऐसा ही एक माइंडसेट हमारे यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। अरे आईटी से कुछ होगा क्या, सोशल मीडिया से कुछ परिवर्तन होता है क्या, कहीं कुछ बदलाव आएगा क्या, ऐसा एक सोच रखने वाला एक कार्यकर्ताओं का समूह अपने यहाँ पर भी दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट वही पुराना था, वही पुराने माइंडसेट से वो सोचते थे। क्योंकि उसी माइंडसेट से, उसी पद्धति से हमारा संगठन निरंतर आगे भी बढ़ा। तो उनको लगता था कि अगर संगठन को आगे बढ़ना है तो हम अपने उसी पुराने तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा सोच रख करके आईटी को कल एक शहर मानकर, हाँ ठीक है भाई कुछ बच्चे हैं मोबाइल लेके हाथ में कुछ करते रहते हैं, करते रहो, ऐसा सोच रखने के कारण से जिस आईटी का एक बहुत ज्यादा उपयोग उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। उसी का एक परिणाम था कि आज से 20 दिन पहले तक हमारा बीजेपी फॉर यूपी का फेसबुक का पेज था। जब हमने उस पेज को देखा तो ध्यान में आया कि 12,000 लोग मात्र उस पेज के साथ जुड़े थे। जिस उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हों, जिस उत्तर प्रदेश में 13.5 करोड़ वोटर हों, जिस उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 9 लाख लोग फेसबुक के पेज के साथ जुड़े हुए, यानी ऑनलाइन
फेसबुक पर काम करने वाले 1 करोड़ 9 लाख लोग हों जो ऑनलाइन रह करके अपने विचार फेसबुक पर डालते रहते हों, ऐसे उस 1 करोड़ 9 लाख लोगों में से केवल मात्र 12,000 लोग बीजेपी यूपी के साथ जुड़े। हम लोगों को लगा ये तो अच्छा नहीं, इसका कुछ इतने बड़े संगठन की हमारी ऑनलाइन, हमारी आईटी, हमारा सब कुछ को देखे तो उसको लगेगा क्या है ये। एक प्रयास हम लोगों ने पिछले 20 दिन में किया, 25 दिन में किया कि नहीं हमारा इस फेसबुक का पेज पर ज्यादा से ज्यादा अपने लोग जुड़े, तो आज 1,30,000 लोग 20 दिन